परिवार पहचान पत्र है, हम पीपीपी की बात करते हैं, उसमें हर एक परिवार में ना जैसे मुखिया होता है, फिर उनके परिवार के और सदस्य होते हैं। अब उनकी सभी की जो इनकम है ना वो सभी में दिखा दी जाती है। कई बार जैसे आप या मैं हूँ, हमारी जो इनकम है वो भी हमारे माँ बाप की इनकम दिखा देते हैं कई बार। तो अगर ऐसे में क्या हो गया कि जो उनकी इनकम जो 3 लाख से ज़्यादा दिखाई देंगी उनके परिवार पहचान पत्र में, पेंशन है, बुढ़ापा पेंशन है या विधवा पेंशन है या विकलांग पेंशन है, ये दिव्यांग है, ये एक सोशल सिक्योरिटी स्कीम है। ये कोई फ्रीबीज नहीं है, ये कोई एहसान नहीं है सरकारी तरफ से। जब कभी भी हमारे माननीय विधायकों की सैलरी बढ़ने की बात आती है ना, एक मत से, ध्वनि मत से एक भी विरोध नहीं होता। जितनी मर्जी चाहें ये अपने बेनिफिट्स, अपने सैलरी बढ़ा लेते हैं। तब कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं चाहिए, तब कोई नियम आगे नहीं आएगा, तब कोई फैमिली आईडी का जिक्र नहीं होगा। और इनके पास तो करोड़ों अरबों पहले से हमारे माननीयों के बाद। किसान सम्मान भत्ता जो आता है किसान के लिए, जिसके 5 एकड़ से कम ज़मीन है उनको किसान सम्मान भत्ता जो मिलता है वो भी उसमें दिखा दिया जाता है। चुनाव के वक्त, विधानसभा चुनाव के वक्त बीजेपी सरकार ने कई लाख, अगर एक आंकड़े की बात करें तो 10 लाख का आंकड़ा, 10 लाख नए बीपीएल के अंदर शामिल कर दिए। अब उनकी वोट ले ली है ऐसा आरोप है। और जैसी चुनाव हुआ, तीसरी बार सरकार बनी, उन बीपीएल लोगों को जिनको बेनिफिट दे करके या वो लालच दिखा करके वोट ली थी, अब उनको दोबारा से जो है ना बीपीएल से नाम हटा दिया, वो फायदे देने बंद कर दिए। 70,000 से लेकर लाख जो हैं बुढ़ापा पेंशन कट चुकी है और विपक्ष इसको लेकर के हंगामा सड़कों पे आ गया। जब चौधरी देवीलाल ने इसको सम्मान भत्ता कहा था, सोशल सिक्योरिटी 100 रुपये से स्टार्ट किया, 100 रुपये से स्टार्ट किया था, सोशल सिक्योरिटी स्कीम कहा था, तो उसके पीछे सम्मान जो शब्द जोड़ा था ना, वो सम्मान इसलिए जोड़ा था कि किसी को भी पता है क्या, चौधरी देवीलाल ने ना उस समय घर में बेटी आ जाती है ब्याही हुई, तो चलते उसको 100 रुपये हाथ में पकड़ाते हैं। तो ये कहानी जो है ना, इसके पीछे जो इमोशन है ना, आजकल की सरकार जो है ना उस इमोशन को भूल गई है। जिन लोगों की पेंशन मिलती है उनको मेडिकल बेनिफिट नहीं मिलते। मेडिकल में जाइए या किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाइए, तो जिन लोगों को पेंशन मिलती है उनको मेडिकल बेनिफिट नहीं मिलते। नमस्कार, द हरियाणा टॉक्स के खास मुद्दे में आपका स्वागत है। नमस्कार, खास मुद्दे में हम बात करेंगे पेंशन की। पेंशन कटने को लेके हजारों लोग सामाजिक जो विभाग है, कल्याण विभाग, उसमें चक्कर काट रहे हैं और विपक्ष ने भी इसे बड़ा मुद्दा बना दिया है। हालांकि सरकार का दावा है कि किसी की पेंशन नहीं कटी, केवल तकनीकी कारणों के चलते पेंशन रोकी गई है। ओल्ड एज पेंशन यानी कि जो चौधरी ताऊ देवीलाल ने बुजुर्गों के सम्मान में सोशल सिक्योरिटी स्कीम शुरू की थी, उनको बुढ़ापा पेंशन मिलती। हम उसी की बात करें, एक आंकड़े के हिसाब से 70,000 से लेकर लाख जो हैं बुढ़ापा पेंशन कट चुकी है और विपक्ष इसको लेकर के हंगामा सड़कों पे आ गया। इसमें केवल बुढ़ापा पेंशन नहीं है, इसमें विधवा महिला और दिव्यांग लोग भी शामिल होते हैं जिनको पेंशन दी जाती है। और सबसे बड़ा कारण जो निकल कर आ रहा है इस सब के पीछे, वो है फैमिली आईडी। सब कुछ, सारे डॉक्यूमेंट फैमिली आईडी से जोड़ दिए गए हैं, जिससे जो इनकम है हमारे बुजुर्गों की या पेंशन जो ले रहे हैं, उसके कारण फिर 3 लाख की जो आय है उससे ज़्यादा जो है उस दायरे में आकर उनकी पेंशन कटती जा रही है। अब मौजूदा हम बात करें तो 3200 रुपये हर महीना पेंशन सरकार द्वारा दी जाती है, जिससे पात्र जो व्यक्ति है उसका गुजारा होता है, उसी से उसका दिनचर्या चलती है। ओपी जी, देखिए कांग्रेस ने तो, क्योंकि आज के दिन 37 विधायक कांग्रेस के पास हैं हरियाणा में, प्रिंसिपल अपोजिशन पार्टी कांग्रेस है, उसके बाद इनेलो के 2 विधायक हैं, बाकी किसी का कोई विधायक नहीं, यानी कि मेन अगर बीजेपी के बाद कोई पार्टी है तो वो कांग्रेस है। अब कांग्रेस ने एक सोनीपत में इसको लेकर के प्रोटेस्ट किया, रोहतक में किया, करनाल में किया, और अभी आगे भी इसको लेकर के काफ़ी बड़े प्लान्स हैं। लेकिन जो मुख्य कारण ये है, जो विपक्ष का आरोप है कि चुनाव के वक्त, विधानसभा चुनाव के वक्त बीजेपी सरकार ने
कई लाख, अगर एक आंकड़े की बात करें तो 10 लाख का आंकड़ा, 10 लाख नए बीपीएल के अंदर शामिल कर दिए। अब उनकी वोट ले ली है, ऐसा आरोप है। और जैसी चुनाव हुआ, तीसरी बार सरकार बनी, उन बीपीएल लोगों को जिनको बेनिफिट दे करके या वो लालच दिखा करके वोट ली थी, अब उनको दोबारा से जो है ना बीपीएल से नाम हटा दिया, वो फायदे देने बंद कर दिए। देखो, बात तो आपकी सही है। ये मामला जैसे ही जब 2024 के इलेक्शन हुए तो उससे ठीक पहले काफ़ी लोगों की संख्या बढ़ गई थी। जो बीपीएल धारकों की सूची में जो लिस्ट में नाम आए थे वो लाखों की संख्या में थे। और जैसे ही इलेक्शन होते हैं, सरकार परिणाम रिजल्ट आता है और तीसरी बार बीजेपी की, जैसे आपने जिक्र किया, सरकार बनती है, तो फिर वो जो बीपीएल कार्ड में जिन लोगों के नाम सूची में शामिल थे उनमें कटिंग शुरू हो जाती है। काफ़ी बवाल मचा था और इसको लेके तो जो रोहतक से कांग्रेस के सांसद है दीपेंद्र सिंह हुड्डा, इन्होंने काफ़ी संसद में भी ये बात उठाई और प्रदेश में भी ये चीज़ें उठाई, लेकिन जिस तरीके से उठानी चाहिए थी वो जो है, ताकि सरकार पे दबाव आए, वो मामला दिखाई नहीं दिया। अब आप जो कह रहे हैं कि 4-5 जिलों में अभी प्रदर्शन किए हैं, रोहतक में भी किया, जिसमें महम से जो विधायक है बलराम डांगी कांग्रेस के, उनके नेतृत्व में प्रदर्शन किया था, जिसमें कई मुद्दे थे वैसे तो, लेकिन मेन मुद्दा ये पेंशन कटौती का ही था। देखो सत्सिंह जी, 3200 रुपये आज के टाइम में पेंशन मिलती है। एक व्यक्ति जिसके और कोई गुजारा नहीं है परिवार चलाने का या खुद के, क्योंकि एक व्यक्ति का अपना खुद का भी खर्चा बहुत हो जाता है, अगर उनका कोई और ज़रिया नहीं है तो 3200 रुपये में घर का गुजारा चल जाता है। और जिसके हाथ में 3200 रुपये हर महीने आते हैं, अगर कोई पति पत्नी है, दंपत्ति बुजुर्ग है, तो 6400 रुपये यानी कि 6400 रुपये उनके खाते में आ जाते हैं, जिससे उनका गुजर बसर है और परिवार में उनकी इज्जत भी होती है। सबसे बड़ी बात यह है कि बच्चे भी राम रमी अपने माँ बाप का ख्याल रखने लग जाते हैं। आज के टाइम ऐसा है, अगर माँ बाप के पास कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है तो बच्चे भी उनका साथ छोड़ देते हैं। आप देखोगे रोहतक में जन सेवा संस्थान में कितने बुजुर्ग जो हैं वो अपने परिवार से दूर रह के यहाँ पे जीवन यापन कर रहे हैं। जी देखिए, जो मेन कारण है ना, मेन कारण आप ये बताइए कि देखो, सरकार को ये समझना चाहिए कि जो ये पेंशन है, बुढ़ापा पेंशन है या विधवा पेंशन है या विकलांग पेंशन है, ये दिव्यांग है, ये एक सोशल सिक्योरिटी स्कीम है। ये कोई फ्रीबीज नहीं है, ये कोई एहसान नहीं है सरकारी तरफ से। ओपी जी, आपको याद होगा कि जब कभी भी हमारे माननीय विधायकों की सैलरी बढ़ने की बात आती है ना, एक मत से, ध्वनि मत से एक भी विरोध नहीं होता। जितनी मर्जी चाहें ये अपने बेनिफिट्स, अपने सैलरी बढ़ा लेते हैं। तब कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं चाहिए, तब कोई नियम आगे नहीं आएगा, तब कोई फैमिली आईडी का जिक्र नहीं होगा। और इनके पास तो करोड़ों अरबों पहले से, हमारे माननीयों के बाद। अब बात करते हैं हमारे उन बुजुर्गों की जिन्होंने इस पूरी जनरेशन को, इस पूरे समाज को सींचा है अपने खून पसीने की कमाई से। ये असली हरियाणा हमारे बुजुर्गों का है, क्योंकि उनकी मेहनत की वजह से ही खेती में आप मान लीजिए, बाकी और फील्ड में मान लीजिए, इन्हीं की तो देन है जो आज का हरियाणा का जो समाज है, जिस पर बीजेपी सरकार गर्व कर रही है, ये इन बुजुर्गों की देन है। इनको ये 3200 रुपये देने में भी इनको समस्या होती है। इनको फैमिली आईडी के साथ जोड़ करके, प्रॉपर्टी आईडी के साथ जोड़ करके, अगर फसल कोई उनकी बिकती है तो फसल भी इनके साथ जोड़ करके, उनको कुल मिला के ध्येय एक ही है कि किसी तरह से साल की इनकी 3 लाख से ऊपर इनकम दिखा दो और उसके बाद इनकी पेंशन काट दो। अब ये देखिए कि ऐसे हमारा फैमिली सिस्टम काम नहीं करता। बड़े बुजुर्गों के नाम ज़मीन है, लेकिन उसके परिवार में कितने सारे जने हैं। अरे सर, कई तो ऐसे परिवार हैं सिर्फ उस बुढ़ापा पेंशन से पूरा परिवार चलता है। बच्चों के पास रोज़गार नहीं है, कोई साधन नहीं है, खेत में कुछ होता नहीं है। वो एक पेंशन भी अगर आप कट जाएगी तो वो कितने सारे लोग जो हैं वो कैसे जिएंगे। तो देखो ना, अगर जैसे परिवार पहचान पत्र है, हम पीपीपी की बात करते हैं, उसमें हर एक परिवार में ना जैसे मुखिया होता है, फिर उनके परिवार के और सदस्य होते हैं। अब उनकी सभी की जो इनकम है ना वो सभी में दिखा दी जाती है कई बार,
जैसे आप या मैं हूँ, हमारी जो इनकम है वो भी हमारे माँ बाप की इनकम दिखा देते हैं कई बार। तो अगर ऐसे में क्या हो गया कि जो उनकी इनकम जो 3 लाख से ज़्यादा दिखाई देंगी उनके परिवार पहचान पत्र में। फिर दूसरी बात, जो अभी एक जो और बड़ी समस्या आई है सत्सिंह जी, उसमें ये है कि कई बैंकों को ना आपस में मर्जर हुए हैं, तो उसमें उनका जो अकाउंट है उसमें IFSC कोड की प्रॉब्लम आ गई। उनका जैसे अकाउंट जो है दूसरे बैंक में मर्जर हुआ है तो IFSC कोड भी चेंज हो गए, ये भी दिक्कत आई है। फिर इसमें जो परिवार पहचान पत्र में कोई दिक्कत आती है तो वो पात्र व्यक्ति को समाज कल्याण विभाग में जाना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ उसमें OTP आता है, वो OTP नंबर बताना पड़ेगा। और जो पहले से काफ़ी लोगों की जो पेंशन बनी हुई उसमें ये भी पता नहीं होता कई बार तो कि मोबाइल नंबर जो दिया गया है वो किसका दिया गया, OTP जाएगा तो किसके नंबर पे जाएगा। तो इसमें ना बहुत सारी दिक्कतें हैं। और जैसे किसी को किसान सम्मान भत्ता जो आता है किसान के लिए, जिसके 5 एकड़ से कम ज़मीन है उनको किसान सम्मान भत्ता जो मिलता है वो भी उसमें दिखा दिया जाता है। दूसरी बात है कि जिन लोगों की पेंशन मिलती है उनको मेडिकल बेनिफिट नहीं मिलते। मेडिकल में जाइए या किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाइए तो जिन लोगों को पेंशन मिलती है उनको मेडिकल बेनिफिट नहीं मिलते। विभाग जो अलग अलग विभाग हैं या मेडिकल जो डिपार्टमेंट है उसमें उनको बेनिफिट में से बाहर निकाल दिया जाता है वो, जबकि ADC ऑफिस से ये सख्त रूप से स्पष्ट रूप से निर्देशित किया जा चुका है कि इस पेंशन को इनकम ना माना जाए, ये उनका सम्मान भत्ता है ना कि ये इनकम है। लेकिन इसके बावजूद भी उनको ना मेडिकल बेनिफिट मिलता है ना उनकी पेंशन जो रुकी हुई है वो मिल पाती है। काफ़ी ऐसे लोग हैं जिनकी पेंशन कट चुकी है, किसी में व्हीकल दिखा दिया जाता है। ऐसे भी केस आए हैं कि किसी के घर में बिजली का मीटर भी नहीं है और उसको बिजली का बिल आ जाता है कई हज़ार रुपये। देखिए, जो ये जो डॉक्यूमेंटेशन वाली आप बात कर रहे हो, फैमिली ID PPP वाली जो आप बात कर रहे हो, आज तक मुझे हरियाणा के इतिहास में एक भी ऐसा केस बताइए कि इन डॉक्यूमेंटेशन की वजह से किसी विधायक की पेंशन रुकी हो, किसी विधायक की सैलरी रुकी हो। कभी नहीं, आज तक कभी नहीं हुआ। अब बात करते हैं बुज़ुर्गों की। देखिए, कई तो ऐसे केसेस हैं कि कोई पति या पत्नी में से कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय था, रिटायर हो गया, उसकी पेंशन आती है। और मान लीजिए पति गवर्नमेंट एम्प्लॉय था, पेंशन ले रहा है, उसकी और उसकी वाइफ की वो इकट्ठी ही इनकम दिखा देते हैं 3 लाख से ऊपर। यानी कि महिला, उसकी पत्नी डिपेंडेंट हो गई अपने पति के ऊपर। अब ज़रूरी तो नहीं हर किसी के आपस में बने, और बने भी तो उसको हर एक एक पैसे के लिए अपने पति की मुंह की तरफ देखना पड़ता है। जब चौधरी देवीलाल ने इसको सम्मान भत्ता कहा था, सोशल सिक्योरिटी 100 रुपये से स्टार्ट किया, 100 रुपये से स्टार्ट किया था, सोशल सिक्योरिटी स्कीम कहा था, तो उसके पीछे सम्मान जो शब्द जोड़ा था ना, वो सम्मान इसलिए जोड़ा था कि किसी को भी पता है क्या, चौधरी देवलाल ने ना उस समय घर में बेटी आ जाती है ब्याही हुई तो वो चलते उसको 100 रुपये हाथ में पकड़ाते हैं। तो ये कहानी जो है ना, इसके पीछे जो इमोशन है ना, आजकल की सरकार जो है ना उस इमोशन को भूल गई है। उनको तो एक बहाना चाहिए कि किसी तरह से इस पर कैची चलाई जाए। हाँ, जो अभी आपने बात उठाई कि देखो इसमें ना नियम के हिसाब से बच्चों की जो इनकम है ना वो माँ बाप की इनकम में नहीं ऐड की जाएगी। लेकिन कई बार क्या होता है कि हमारे बुज़ुर्ग जो ना अभी भी ज़मीनें उन्हीं के नाम है और उनके जाने के बाद ही वो बच्चों की होती हैं। तो जो खेत में जो भी फसल होती है उसको जो बेच के आते हैं वो सारा का सारा अकाउंट और सारी सिस्टम जो है ना, मेरी फसल मेरा ब्योरा है ना, उससे अटैच, पोर्टल से अटैच कर दिया गया। अकाउंट भी जैसे ही वो वहाँ से फसल बिकेगी यहाँ अकाउंट में जमा होगी, वैसी फैमिली ID के अंदर वो रिफ्लेक्ट होगी, वैसी उसकी पेंशन कट जाएगी। अब आप ये देखिए कि मतलब उस बुज़ुर्ग की क्या हालत होती होगी। आजकल का आप गांव में जाकर देख लीजिए, कौन से बच्चे अपने माँ बाप को पैसे देते हैं। आप देखो ना, खेती तो वही कर रहे हैं, अपना पालन पोषण तो उसी खेती से कर रहे हैं। देखो बात ऐसी है कि आपने जैसे ताऊ देवीलाल का नाम लिया कि ताऊ देवीलाल ने ये सोशल सिक्योरिटी के तौर पे सम्मान भत्ता बुजुर्गों का लागू किया था, 100 रुपये किया है उसमें। उनके पड़पोतर हैं दुष्यंत चौटाला। 2019 का जब इलेक्शन हुआ तो उनसे पहले उन्होंने दावा किया था अपनी चुनावी घोषणा पत्र में
कि बुज़ुर्गों को जो पेंशन दी जाती है वो 5100 रुपये दी जाएगी। उसके बाद उनकी 10 विधानसभा में सीटें आती हैं जननायक जनता पार्टी की, और भारतीय जनता पार्टी के अगेंस्ट चुनाव कैंपेन उन्होंने किया, और मतलब ये कह सकते हैं कि बीजेपी के ही खिलाफ उन्होंने चुनाव लड़ा था। और जब 10 सीटें आती हैं और भाजपा पार्टी में शामिल हो जाते हैं, चलो अच्छी बात है, सत्ता में रहना चाहिए ताकि लोगों के काम और प्रदेश की जनता का जो उन्होंने घोषणाएं जो की थी वो घोषणा जो है वो पूरी हो, ये अच्छी बात है। लेकिन क्या 4.5 साल तक सत्ता में भागीदारी में रही दुष्यंत चौटाला की, जो कि ताऊ देवीलाल के विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं, क्या वो 4.5 साल में सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे थे तो क्या 5100 रुपये पेंशन लोगों को मिली? अभी देखिए कि चौधरी देवलाल वाली जो सम्मान था वो चौधरी देवलाल जी के साथ चला गया, उसके बाद तो राजनीति हो रही है, तो लोगों ने भी उनको उतना प्यार कहाँ दिया। अब देखिए 0 सीट पर खड़े हैं ना, उन्होंने अपना कमिटमेंट किया, चौधरी देवलाल की लीगेसी को उन्होंने यूज़ किया, लोगों ने उन पर विश्वास किया, उनको 4.5 साल सरकार में पावर में रहने का मौका मिला, वो अपना कमिटमेंट किसी भी कारण से पूरा नहीं कर पाए, लोगों ने उनको आईना दिखा दिया ना। और उनके ही जो दूसरे जो राजनीतिक दल है जननायक जनता पार्टी से अलग इनेलो, अभय सिंह चौटाला ने भी 2024 के इलेक्शन में ये ऐसा दावा किया था कि 5000 हम बुढ़ापा पेंशन देंगे। चलो उनकी सरकार नहीं आई है अभी, तो सरकार नहीं आई तो ये कह रहे हैं कि अब जनता जो ना, ये जो झूठे लुभावने जो वादे करते हैं घोषणा पत्र में लेके आते हैं, अब जनता भी उनको जान चुकी है। देखिए सरकार की जहाँ तक बात है ना, देखो सरकार तो इसमें कह रही है कि ये डाटा मिसमैच हो गया है, उनका सरकार का ये कहना 1 लाख तो ऐसा नंबर है जिनमें मृत्यु हो चुकी है इसीलिए उनकी बंद हो गई है। तो विपक्ष जो है जानबूझकर इस आंकड़े को बढ़ा चढ़ा के दिखा रहा है। तो सरकार के पास तो बहुत सारे डिफेंस में बहुत कुछ कहने का, लेकिन सच ये है कि जो हमारा बुज़ुर्ग है, जो हमारे बड़े हैं, जो 60 साल से ऊपर हैं, जिनका सम्मान भत्ता जो बनता है, उनमें से परेशानियां ज़रूर आ रही हैं और उनको दुरुस्त करने की ज़रूरत है। विपक्ष भी सिर्फ इसको एक मुद्दा ना बनाए बल्कि इसको हल करवाने की कोशिश करे। आपको याद होगा रोहतक के हमारे नवीन जय हिंद, उन्होंने भी इस मुद्दे को काफ़ी उठाया था और बहुत सारे तो 104 साल के दादा दूली चंद को लेके आया अपने बुजुर्गों को, बहुत सारे लोगों को उनकी जो पेंशन कटी थी वो दोबारा से जुड़ी थी। तो यहाँ ना सरकार से अपील ये है कि थोड़ा सा संवेदनशील होने की ज़रूरत है, इसको ना एक प्रेस्टीज इशू ना बनाए कि विपक्ष ने ये मुद्दा उठा दिया है तो हम इसको डिफेंस करेंगे। कई बार आपको ना उस चीज़ को सॉल्व भी करना होता है। देखिए बुज़ुर्गों के आशीर्वाद के बगैर तो कोई भी पार्टी सर्वाइव नहीं कर सकती। और चौधरी देवीलाल का कितना बड़ा एग्जाम्पल है। चौधरी देवीलाल, ताऊ देवीलाल जब बन पाए जब उन्होंने ये सम्मान भत्ता 100 रुपये शुरू किया। आज तक भी कितने सालों बाद हम चौधरी देवीलाल को याद करें, क्यों याद करें? क्योंकि उसके पीछे बुजुर्गों का आशीर्वाद था और चौधरी देवीलाल उप प्रधानमंत्री के लेवल तक पहुंचे। तो हमारी बीजेपी सरकार के जो मुख्यमंत्री नायब सैनी जी, इसमें सतसिंह जी, अभी हमने पॉडकास्ट जब शुरू किया इससे पहले हमने समाज कल्याण जो विभाग के एक अधिकारी से बातचीत की थी कि ये असली मसला है क्या। तो उनका ये कहना था कि किसी भी व्यक्ति की पेंशन कटी नहीं है, पेंशन रोकी गई है। रोकने का कारण उन्होंने बताया कि एक तो जो बैंकों का आपस में मर्जर हुआ है तो उसमें IFSC कोड का कोई दिक्कत आई है, फिर परिवार पहचान पत्र में आय जो है 3 लाख से ज़्यादा दिखाई गई है, और भी कई उन्होंने कारण बताए, जैसे मेरी फसल मेरा ब्यौरा जब बैंक से अकाउंट से कनेक्ट हुआ है तो वो भी सब चीज़ें कुछ फैमिली आईडी से जोड़ सारा ये डॉक्यूमेंटेशन का ही है। और उनका ये कहना था कि आप या तो समाज कल्याण विभाग कार्यालय में, ADC कार्यालय में, या आप जो CSC जो सेंटर है सरल के अंदर, वहाँ पे जाके अपनी परिवार पहचान पत्र की जो ID है उसको दुरुस्त करेंगे तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि इसमें भी OTP आता है, कोई भी इसमें करेक्शन होता है। तो आज साइबर फ्रॉड की वजह से बहुत सारे लोग जो ऐसे हैं कि जो OTP नंबर बताने से झिझकते हैं, और ये सही भी है, सेफ भी है कि भाई
आप किसी भी अनजान व्यक्ति को किसी भी उसको अपना OTP नंबर ना दे। तो ये आप समाज कल्याण विभाग में या परिवार पहचान पत्र का जो सरल केंद्र जहाँ पे है वहाँ जाके दुरुस्त कर सकते हैं। उसके बाद भी कोई दिक्कत आती है तो फिर आप आके समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों को या जहाँ भी मंच आप बता सकते हैं। देखिए, समाज के अधिकारी कह तो रहे हैं बुजुर्गों को कि आपकी पेंशन कटी नहीं है, रोकी गई है, और आप समाज कल्याण विभाग में आकर के या CSC सेंटर में आके अपडेट करवा दीजिए। लेकिन हकीकत ये है कि जब पेंशन रोक दी जाती है तो हमारे बुजुर्गों के पास इतना भी पैसा नहीं होता कि वो भाड़ा लगा करके शहर आ करके और वो अपना ये सारा काम करवा सके। सच हम लोगों को पता है, जो गांव में रहे हैं, जो बुज़ुर्गों की असली हालात जो हैं उनसे वाकिफ़ हैं। तो बुज़ुर्गों के साथ इतना कहर ना बरपाइए। एक जब चौधरी ओम प्रकाश चौटाला होते थे तो वो कहते सरकार आपके द्वार, यानी कि लोग सरकार के पास नहीं जाते थे, सरकार उनके द्वार पे जाती थी। तो बीजेपी सरकार में नायब सैनिक क्यों नहीं कर सकते अपने अधिकारियों? सरकार के पास बहुत ताकत होती है, बहुत हाथ होते हैं, बहुत मशीनरी होती है। क्यों ना जिन जिन लोगों की पेंशन रुकी है उनके घर जा कर के, और आप वहाँ आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं, सरपंच हैं, मेंबर्स हैं, बहुत कुछ है सरकार के पास अमला जमला, क्यों ना उन लोगों को आइडेंटिफाई करके उनके घर जा कर के दुरुस्त की जाए। तो हमारे पास इस मुद्दे को लेकर के सिंह जी, आपने एक बहुत बढ़िया बात बताई कि ओम प्रकाश चौटाला जो है वो उन्होंने एक चुनाव से ठीक पहले 2004 के आसपास उन्होंने एक मुहिम चलाई थी, सरकार आपके द्वार। उसके बाद वो कभी द्वार सरकार के में नहीं पहुँचे हैं। फिर उसके बाद की बात करें तो मुख्यमंत्री जो पूर्व में मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी, उन्होंने भी एक बार सरकार वो जन समस्याएं सुनने के लिए लोगों के बीच में गए थे। उनको भी दूसरा जो सरकार का जो कार्यकाल था उसमें भी 6 महीने पहले उनको भी बदल के लोकसभा का चुनाव लड़वाया और वो अब सेंटर में है। तो ये जो सरकार आपके द्वार है, हो सकता है कि सरकारों को ये पता चल गया हो कि भाई जनता के द्वार पर जाओगे तो कभी सत्ता में ही ना पहुँचो। नहीं, देखिए इसके पीछे ना नियत होती है। अगर सही नियत से कोई काम किया जाता, लोगों की प्रॉब्लम वाकई में सोल्व की जाती, तो शायद वो लोग आज पावर में होते। कहीं ना कहीं चूक तो हुई है और उसी का जो है सबक जो है जनता ने दिया है। और कांग्रेस का भी सतसिंह जी ये जो प्रदर्शन है ये सांकेतिक है। वास्तव में ये जनता के मुद्दों को ये सुलझाना चाहते हैं, उनकी लड़ाई लड़ना चाहते हैं, उनकी आवाज़ बनना चाहते हैं। सर, बात ये है 37 विधायक हैं, उनको अपनी टाइम पे तनख्वाह मिल जाती है। बहुत सारे ऐसे भी हैं जो 2-2, 3-3 बार विधायक हैं, उनको अपनी पेंशन भी मिल रही है और विधायकी की सैलरी मिल रही है। किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इनकी पेंशन कट नहीं रही है। ये वैसे ही करोड़पति अरबपति हैं। और विधायकों का, सांसदों का तो सतसिंह जी ऐसा भी रिकॉर्ड हमने देखा है कि वो उनका कार्यकाल पूरा हो चुका है, वे पूर्व विधायक, पूर्व सांसद हो चुके हैं और उन्होंने विधानसभा से, लोकसभा से लोन ले रखा है। वो लोन जमा नहीं करवाया, डिफॉल्टर हो चुके हैं, लेकिन उनकी पेंशन तक नहीं रोकी गई। ऐसे भी केस तो मैंने तो पहले कह दिया था कि आज तक एक भी ऐसा केस नहीं है किसी भी विधायक की या सांसद की तनख्वाह रोकी गई हो, उनकी पेंशन रोकी गई हो। साथियों, इस मुद्दे पर आपका क्या कहना है? हमारे बड़े बुजुर्ग जो गांव में रहते हैं उनकी पेंशन रोकी गई है, काटी गई है। नंबर हज़ारों में भी हो सकता है, लाखों में भी हो सकता है। विपक्ष का भी आंकड़े अलग अलग कहते हैं, लेकिन बहुत बड़ा वर्ग है जो इससे परेशान है। आपको क्या लगता है, सरकार को इस पर जल्दी से जल्दी संवेदनशील होकर एक्शन लेना चाहिए, और क्या एक्शन लेना चाहिए ये भी आप हमें कमेंट करके बताएं। द हरियाणा टॉक्स के यूट्यूब चैनल और फेसबुक पे आप अपनी राय ज़रूर दें। नमस्कार। नमस्कार।